हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर क्रिएटर हर दिन फेस करता है। आज का वीडियो अगर आप सबको थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे अक्सर मेरी फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हारी ग्रोथ की स्पीड इतनी स्लो है फिर भी तुम इतनी कंसिस्टेंस कैसे हो। और ये सवाल अगर किसी से किया जाए ना तो आप कितना भी पॉजिटिव सोचते हो, कितना भी पॉजिटिव रहते हो, फिर भी मन को अशांत कर ही देता है। पर उसके बावजूद भी मैं खुद को कैसे कंसिस्टेंस रखती हूँ, आज मैं इसी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने जिस गलती से सीखा है वो आगे और लोगों को पता चले, जिससे कि उनको भी वो गलती फेस ना करनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो गलती करते हैं जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंस नहीं रह पाते, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो रीज़न है वो ये है कि हम सब एक ही चीज़ के पीछे सोचते रहते हैं, भागते रहते हैं, और वो है नंबर, कि हम कितना समय हो गया और हमारे सब्सक्राइब अभी इतने ही हुए हैं, हमारे व्यूज़ आज कितने आए, बस यही काउंट करते रहते हैं। जैसे ही वीडियो अपलोड किया उसके 1 मिनट के बाद ही हम तुरंत अपने व्यूज़ चेक करने लगते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं। हमारी सोच जो है जो दौड़ने लगती है, और जब लाइक्स व्यूज़ हमारे हिसाब से नहीं आते हैं ना, फ्रस्ट्रेट, गुस्सा, इरिटेशंस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और फिर हमें लगता है कि हमारी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। व्यूज़ चेक करना, सब्सक्राइबर चेक करना हमारी ग्रोथ का हिस्सा हो सकता है, पर ये समझना भी ज़रूरी है कि ये चेक करने वाली आदत जो है कब तक सही है। कहीं ये हमारी ग्रोथ की डायरेक्शन को एक स्टेप पीछे तो नहीं ले जा रहा। अगर आप सिर्फ 1 से 2 बार व्यूज़ चेक करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम नंबर्स को गिनने लगते हैं, जब हम सब्सक्राइबर गिनते रहते हैं, लाइक्स गिनते रहते हैं, तो अक्सर हम मेहनत से ज़्यादा रिज़ल्ट पर फोकस हमारा होता है। पर अगर रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इरिटेशन जैसे आती रहती हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ये डायरेक्टली ग्रोथ का स्टेबल फॉर्म बन जाता है, जो एक जगह आकर जम जाता है, टिक जाता है, और बार बार हमारे दिमाग में यही आता है। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद व्यूज़ चेक करना, और फिर यही सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और फिर आपको लगता है कि ग्रोथ ही नहीं हो रही है। पर सच बताऊं तो यही तो सबसे बड़ा जो प्रूफ है आपके सामने कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी जर्नी बन रही है, और यही आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा एप्रिसिएशन बन सकता है कि हाँ, आपने इतनी मेहनत की इसलिए आप आगे हो। यहाँ पर हमें एक बात समझने वाली है कि जब हम खुद से बोलते हैं हम इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा, तो सच ये है कि जब हम खुद की मेहनत से ज़्यादा दूसरों से कंपेयर करके उनका रिज़ल्ट देखते हैं, खुद की मेहनत नहीं देखते, तब हमें गुस्सा आता है। और जब क्रिएशन का मज़ा ही ख़त्म हो जाए, सिर्फ नंबर रह जाए, इस स्टेज पर हम प्रोसेस नहीं बल्कि प्रोसेस से फ़ाइट कर रहे होते हैं। और आपको फ़ाइट नहीं करना है, आपको बस मेहनत करते रहना है। मेहनत करते करते आपको थकान होगी जो आपकी एनर्जी को डाउन कर सकता है, पर ये नॉर्मल है और ये हर सक्सेसफुल इंसान के साथ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ग्रोथ के प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हो और उसे हर दिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो। तो हर दिन अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोचिए। जहाँ पर आप नेगेटिव सोचते थे कि आज मैं कुछ नहीं कर पाई, आप चेक कीजिए, आप खुद को ऑब्ज़र्व कीजिए, आपने आज क्या किया।
अगर आप आज अपना काम करके सैक्रिफाइस नहीं भी हो, आपको थकान हो रही है, तो भी वो आपकी सक्सेस का हिस्सा बन रहा है। लेकिन अगर आप प्रोसेस का हिस्सा नहीं समझते हो और दूसरों से कंपेयर करते हो, तो आप अपने ग्रोथ के प्रोसेस को ही कम कर देते हो। मैं रोज़ नंबर चेक करती थी, व्यूज़ चेक करती थी, सब्सक्राइबर चेक करती थी, और तब मैंने देखा मेरी एनर्जी कहीं खो जाती थी। फिर मुझे समझ आया कि नंबर हमें ग्रोथ नहीं दिखाते, हमें रिज़ल्ट दिखाते हैं। एक चीज़ हम सब ने की, लेकिन हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। आपने भी देखा होगा, जब हम बच्चे थे, हमारे बचपन में हमने पढ़ना लिखना सीखा था, तो सबसे पहले हमने पेन के ऊपर पेंसिल दोहरानी सीखी थी, फिर बिंदी के ऊपर लिखना सीखा, और उसके बाद धीरे धीरे हमें लिखना आया। ये प्रोसेस पूरा 1 साल चला, तब जाके हमें लिखना आया था। तब वहाँ पर किसी ने नंबर नहीं पूछा, सिर्फ ये देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। आज अगर नंबर स्लो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ रुक गई है। आप अपना प्रोसेस देखो और रोज़ खुद को अप्रिशिएट करो। नंबर तो सभी को बाद में दिख जाएंगे, और यही मैंने समझ लिया, और ये कोई मैजिक नहीं है। तो यही था मेरा सीक्रेट फार्मूला, जो कि मुझे हरदम कंसिस्टेंस रहने में मेरी हेल्प करता है। अगर आपको यह वीडियो रिलेट हुआ हो, तो कमेंट करके बताना। आपका एक वर्ड भी मेरे लिए काफ़ी है।